हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है, जो सेमेस्टर 6 के, जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। और ये क्लासेस हमारी सेकंड होनी जा रही है। इससे पहले क्लासेस फर्स्ट में हमने आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, प्लस कि आपको ये भी बताया था उस पीडीएफ में क्वेश्चन विद आंसर आपको किस टाइप से लिखे गए हैं, आप कैसे देख सकते हैं। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को उस वीडियो को देखने के बाद अगर पीडीएफ को परचेस करना है तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर होते हैं, जो कि आपके 90% चांस होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, आपको क्वेश्चन पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किए गए, जिसमें 20 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। चैप्टर आपका यूनिट फर्स्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है तो देख सकते हैं। शीत युद्ध क्या है, उसका अर्थ, प्रकृति, विशेषता, अहम, उत्पत्ति, विकास का वर्णन कीजिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, शीत युद्ध क्या है, ये सभी को पता होना चाहिए। और शीत युद्ध का जो अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, विशेषता क्या है, उसकी उत्पत्ति और विकास कैसे हुई है, तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो शीत युद्ध किसे कहते हैं, तो हम बता दें, जैसे कि शीत युद्ध के लिए आप सिंपल शब्दों में अपना समझ सकते हैं कि जिसमें देखो, कोई भी लड़ाई दो व्यक्तियों के बीच में हो रही है। जैसे दो देश के बीच में, अमेरिका के बीच में हुआ था और सोवियत संघ मतलब रूस के बीच में जो लड़ाई चली थी, जिसे हम शीत युद्ध का नाम देते हैं। उसमें पता है क्या था कि जो दोनों देश ना एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा देश आपसे ऊंचा है और हमारे पास ज़्यादा शक्तियाँ है, ज़्यादा हथियार है। लेकिन हाँ, इसमें ये होता है ना कि जो युद्ध नहीं होता है, वास्तविक रूप से कोई भी युद्ध नहीं होता, जैसे कि खून खराबा नहीं होता, बस ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की साजिश होती है। तो इसी को हम शीत युद्ध कह सकते हैं। अब जो बुक की लैंग्वेज है उसको अकॉर्डिंग आप एक बार पढ़ के समझ सकते हैं, जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं। शीत युद्ध, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये अस्त्रों का युद्ध ना होकर धमकियों तथा तक ही सीमित युद्ध है। मतलब कि जो देखो, हथियारों का युद्ध नहीं है, ये धमकियाँ, मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाना, धमकी देना, वही युद्ध है। ठीक है, इस युद्ध में कोई वास्तविक युद्ध नहीं लड़ा जाता, मतलब कोई आमने सामने बैठ कर कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जाती, जैसे खून खराबे होते हैं। शीत युद्ध एक प्रकार का वक्र युद्ध, अर्थात वही युद्ध जिसमें हथियार के स्थान पर बोली वचन का प्रयोग हो और लोग अपनी बातों से दूसरे को हराने का प्रयास करें। जैसे कि हमने बताया था कि जो एक दूसरे को नीचा दिखाते अपनी बातों से हराने का प्रयास करते, कोई भी हथियार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जो कागज के गोलोपत्र, पत्रिका, रेडियो तथा प्रचार साधनों तक ही लड़ा गया। इस युद्ध में ना तो कोई गोली चली और ना ही कोई घायल हुआ। मतलब कि जैसे कि कह सकते हैं सोशल मीडिया हो गया, रेडियो प्रचार, इन सभी के माध्यम से लड़ा गया, एक दूसरे को नीचा जैसे कमेंट करके लोग दिखाते हैं, लेकिन इसमें कोई भी गोली नहीं चली है, कोई भी खून खराबा नहीं हुआ है। इसके आगे देखिए, इसमें दोनों महाशक्तियों ने अपना सर्वोच्च कायम रखने के लिए विश्व के अधिकांश हिस्सों में ये युद्ध प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से लड़े गए। ये केवल कूटनीतिक उपायों द्वारा लड़े जाने वाले युद्ध था, जिसमें दोनों महाशक्ति एक दूसरे को नीचा दिखाने में सभी उपायों का सहारा लेती थी। तो जो ये लड़ाई क्या है कि एक दूसरे को नीचा दिखाया जाएगा, जितनी भी शक्तियाँ होती है उन सभी का वो सहारा ले सकती है महाशक्तियाँ। इस शीत युद्ध का उद्देश्य अपने अपने गुटों में मित्र राष्ट्रों को शामिल करके अपनी स्थिति मजबूत बनाना था, ताकि भविष्य में प्रत्येक अपने अपने विरोधी गुट की चालों को आसानी से काट सके। मतलब कि जो इस शीत युद्ध होने का उद्देश्य क्या था कि मतलब कि जो देश है ना, अपने देश को मजबूत बनाना, जो उस देश में जो भी लोग शामिल है सबको मजबूत बनाना, कि आगे चल के कोई भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो अपने आप को मजबूत कर सकते, शक्तिशाली बना सके। यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य पैदा हुआ अविश्वास व संख्या के अंतिम परिणति था। तो मतलब देखो, ये जो किसके बीच में लड़ा गया है, तो सोवियत संघ अमेरिका के बीच में, जैसे कि हमने शुरू में ही बताया था। और ये अंधविश्वास कह सकते हैं या अविश्वास कह सकते हैं, मतलब एक दूसरे के दोनों देशों में विश्वास नहीं था, इसलिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो ये होता है शीत युद्ध। और ये शीत युद्ध का क्वेश्चन आपके पेपर में पूरा आप कह सकते हैं 100% जरूर आएगा, क्योंकि देखिए, बेशक ये ना आए कि आप इसकी विशेषता बताएं, लेकिन ये आपसे जरूर पूछा जाएगा शीत युद्ध क्या होता है, तो आपको ये एक्सप्लेन करना होगा। अब देखिए, जो शीत युद्ध की परिभाषा, जैसे कि आपको राइटर के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर और मिलेंगे। आपको राइटर का नाम याद होना चाहिए। देखिए, शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि मनुष्य के मस्तिष्क में लड़ा जाता है तथा इसके द्वारा उनके विचारों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तो ये कौन सा युद्ध है कि जो कि मतलब आपको कह सकते हैं युद्ध के क्षेत्र में जाके हम नहीं लड़ सकते, हम अपने दिमाग में जो भी अपने मस्तिष्क में लड़ा सकते हैं, हम योजनाएं बना सकते हैं कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाए। जैसे कि आज के ज़माने में आप देख सकते हैं एक दूसरे को लोग गाली दे के नीचा दिखाता है, तो कुछ पैसों के अकॉर्डिंग दिखाता है, तो यही सब। लेकिन हथियारों का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि सबको ही पता है एक दूसरे को मार पीट करेंगे तो जेल जाके बैठ जाएंगे, तो कोई फायदा है नहीं ये सब करने का। तो एक दूसरे को ऐसी बातों से नीचा दिखाते हैं। अब देखिए, शीत युद्ध की प्रकृति आपके पेपर में आ जाए या विशेषता आ जाए तो क्या लिखेंगे, तो ये देखिए, शीत युद्ध में युद्ध ऐसा तनाव होता है परंतु उसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता। तो सबसे पहले देखिए, जो शीत युद्ध में युद्ध जैसा तनाव होता है कि लगता है कि अब तो युद्ध छिड़ ही जाएगा, लेकिन कोई भी वास्तविक युद्ध नहीं होता, कल्पना होती है इसमें। शीत युद्ध में विरोधी पक्षों के आचरण को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, मतलब कि एक दूसरे को नियंत्रित कर कैसे किया जाए। शीत युद्ध को बोलकर लड़ा जाने वाला युद्ध भी कहा जाता है, मतलब कि अपने मुंह के द्वारा बोल के लड़ सकते हैं। शस्त्र दौर, शस्त्र का बाजार, अहम शस्त्र का जाखिम तैयार किया जाता है, मतलब कि जैसे शस्त्रों का दौर होता है, बाजार होता है, उस तरह से तैयार किया जाता है। शीत युद्ध में प्रचार का सहारा लिया जाता है, मतलब जैसे सोशल मीडिया हो गया उसके द्वारा प्रचार का सहारा ले सकते हैं, सिनेमा हो गया। शीत युद्ध मस्तिष्क युद्ध है, यह एक राजनीतिक और
मनोवैज्ञानिक युद्ध की स्थिति है, तो मतलब कि ये जो आपके माइंड के अकॉर्डिंग ये युद्ध है, इसमें राजनीतिक भी आ सकती है, मनोवैज्ञानिक युद्ध भी स्थिति आ सकती है। यही वास्तविकता युद्ध से अधिक भयानक एवं घातक है। ये मतलब कि जो आमने सामने लड़ाई हो गई हथियारों से, उससे ज़्यादा भी ये घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आपके दिमाग में कब क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। विश्व शांति एवं सुरक्षा युद्ध के डर के साये में जीवित रहती है, मतलब कि जो विश्व है, आपका देश है, वो सुरक्षा और युद्ध के अकॉर्डिंग लेके जो डर होता है ना, उसके साये में ही जीवित रहती है कि कब कौन सा देश हमारे अकॉर्डिंग युद्ध छेड़ दे, हम पर हमला कर दे। शीत युद्ध में दोनों पथ व्यापार, प्रचार, गुप्तचारी, सैनिक संधियों, प्रादेशिक गठबंधन द्वारा अपनी शक्ति को मजबूत करने में लगे रहते हैं। मतलब कि देखो दोनों पक्ष, मतलब कि जैसे अमेरिका, सोवियत संघ एक दूसरे का सहारा लेंगे, अलग अलग देशों का सहारा लेंगे, जैसे प्रचार द्वारा, सैनिक द्वारा, कि मतलब कि हम अपने गठबंधन बनाएंगे, कि अपना सोशल मीडिया जैसा होता है कि उस टाइप से ही बनाएंगे कि हम ज़्यादा शक्तिशाली बन सके, लोगों का सपोर्ट हमें ज़्यादा मिल सके। तो ये कुछ इसकी प्रकृति की पॉइंट है। आगे देखिए, आगे आपका 10 पॉइंट है। देखिए, शीत युद्ध एक राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक युद्ध की स्थिति है। ये दिमागों का युद्ध है। तो मतलब देखो, जो शीत युद्ध क्या है, जो आपके राजनीतिक मनोवैज्ञानिक अकॉर्डिंग हो सकता है, ये आपके दिमाग के अकॉर्डिंग भी इसे लड़ा जाता है। ठीक है, शीत युद्ध विचारों का ही नहीं बल्कि रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों के मध्यम चलने वाले संघर्ष का नाम है। जो शीत युद्ध सिर्फ ये नहीं कह सकते कि विचारों के अकॉर्डिंग लड़ाई हो रही है, लेकिन ये जो अमेरिका है, सोवियत संघ है, इनके बीच में जो भी संघर्ष है ना, इसका नाम हम कह सकते हैं शीत युद्ध है। दोनों महाशक्तियों के मध्यम तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। मतलब दोनों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हुई है, इसी को हम शीत युद्ध कह सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि जो शीत युद्ध किससे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसकी विशेषता या प्रकृति क्या होती है। अब देखिए, आपके पेपर में आ सकता है जो शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, मतलब कि जो शीत युद्ध है वो सामने आया तो आया कैसे, तो ये आपको बताना होगा। तो देखिए इसका आंसर, कुछ विद्वानों का मानना है कि शीत युद्ध की उत्पत्ति सन 1917 की बैल्शिक क्रांति से हुई। सोवियत खेमों के लिए यह समाजवादी देशों पर पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों देशों में एक पक्षीय आक्रमण था, और औपचारिक तौर पर मार्च 1946 को चर्चित के भाषण ने इसका प्रारंभ मानते हैं। तो देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ये क्रांति हुई थी, इसको अकॉर्डिंग इनको 1917 में मतलब ये शीत युद्ध का उत्पत्ति माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है जो समाजवादी देश है प्लस पूंजीवादी देश है, इन दोनों के बीच में एक जो कहते हैं ना लड़ाई की झगड़े शुरू हुए, जिसके कारण औपचारिक तौर पर 1946 में इनके द्वारा एक भाषण दिया गया, जब से माना जाता है कि इनकी शुरुआत हुई है शीत युद्ध की। दूसरी ओर अमेरिका सोवियत संघ के शीत युद्ध प्रारंभ होने का दोषी मानता है। तो दूसरी ओर देखा जाए, दूसरा पॉइंट आप कह सकते हैं, जो अमेरिका है ना, वो ये कहना चाहता है कि जो सोवियत संघ की वजह से शीत युद्ध की शुरुआत हुई है। इस प्रकार शीत युद्ध की उत्पत्ति के विषय में मतभेद होते हुए भी ज्यादातर विद्वान शीत युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटना मानते हैं। और इस टाइप से आप देख सकते हैं कि जो शीत युद्ध को लेकर काफी मतभेद हो रहे हैं कि कब हुई है, इसका कोई भी सही परिणाम नहीं है। लेकिन ये लोग ज्यादातर विद्वान ये कहते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था ना, उसके खत्म होते ही शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। और शीत युद्ध को तीसरा युद्ध भी कहा जा सकता था कि अगर ये युद्ध छिड़ जाता तो वर्ल्ड का तीसरा युद्ध होता। अब देखिए, 1917 में बैल्शिक क्रांति के पश्चात यूरोप में रूस एक महाशक्ति के रूप में उभरा। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व रूस कई अवसरों का लाभ नहीं ले पाया, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था व निःशस्त्रीकरण हेतु यह पश्चिम राष्ट्रों का साथ संघ के बाहर व भीतर दे सकता था। तो देखो, ऐसा हुआ कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो रूस से कई सारी क्रांतियां होती है, उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, वो अपनी सुरक्षा के अकॉर्डिंग कई सारे जो फैसले होते हैं उसमें संघर्ष नहीं कर पाया। अमेरिका, ब्रिटेन एवं फ्रांस द्वारा जर्मनी के प्रति अपनाई गई तुष्टीकरण की नीति की भी रूस द्वारा कई बार आलोचना की गई। तो जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इनके द्वारा जो भी चीज़ें अपनाई गई, इसके द्वारा रूस ने इसका विरोध किया, इसका आक्रमण किया, ठीक है, आलोचना की है। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर सोवियत संघ ने पश्चिम देशों में सहयोग लिया, परंतु तब भी वो क्रमशः अविश्वास और संदेह की स्थिति बनी रही। तो देखो, जो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है, तो पश्चिम देश के जैसे सोवियत संघ हो गए, एक दूसरे का सहयोग के लिए आप सामने आए, लेकिन उनमें जो मस्तिष्क में ना संदेश की भावना हमेशा रही है, अविश्वास की भावना रहती है। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने रूस व अमेरिका के मध्यम सहयोग का संभव प्रयास किया। तो देखो, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया कि जो अमेरिका रूस है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रयास किया कि उनका जो सहयोग एक दूसरे के प्रति बने रहे और वो अपना सहयोग करे। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि जो राष्ट्रपति बनने के पश्चात सहयोग की नीति को त्याग दिया गया, और जो राष्ट्रपति वो बन गए, उसके बाद जो सहयोग की नीति होती है ना, उसको त्याग दिया गया। तो ये गाइस इसकी उत्पत्ति और विकास के पॉइंट आप कह सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, एक चीज देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट या सेकंड, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बने, दोनों में से एक क्वेश्चन आपके 100% है कि ये आएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन सेकंड है, इसकी वीडियो आपको नेक्स्ट क्लासेस के अकॉर्डिंग, क्लास 3 के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, सभी क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो अपलोड कर देंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ को परचेस करना है, बाय करना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ आपको 50 रुपये में इस पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे। थैंक यू।